everyone, welcome to Saffron English Medium School. Today we learn maths in standard 3 lesson number 7 time goes on. उसमें अब हम देखेंगे हमारे वर्कबुक की एक्सरसाइज नंबर 1. Write the appropriate serial number on the activities in the table given below. हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी है, उन एक्टिविटीज़ को हमें देखना है एंड उसका अकॉर्डिंग जो ये सीरियल नंबर है वो हमें यहाँ पे हमें नीचे जो टेबल दिया है उसमें लिखना है अकॉर्डिंगली. कौन सा सीरियल नंबर कहाँ पे जाएगा वो अकॉर्डिंगली देख के हमें वो सीरियल नंबर इस टेबल में लिखना है. पहले हम देखते हैं कि टेबल में दिया क्या है. नंबर ऑफ द एक्टिविटी टेकिंग सेकेंड. यहाँ पे हमें जितनी भी एक्टिविटीज़ दी है उसमें से जो भी एक्टिविटीज़ फिनिश होने में, जो भी एक्टिविटीज़ हमें करने में कुछ थोड़ा सा ही टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, उन एक्टिविटीज़ का सीरियल नंबर हमें यहाँ पे लिखना होगा. फर्स्ट में नंबर ऑफ द एक्टिविटी टेकिंग सेकेंड, यानी कि जो सेकंड्स में कुछ सेकंड्स में फिनिश हो जाती हो उन एक्टिविटीज़ का सीरियल नंबर हमें यहाँ पे लिखना होगा. देन सेकंड क्या है, नंबर ऑफ द एक्टिविटी टेकिंग मिनट. ये जो सेकंड है उसमें हमें ऐसे एक्टिविटीज़ का लिस्ट बनाना है जो एक्टिविटीज़ फिनिश होने में कुछ मिनट्स लगते हैं, तो उसका हमें सेकंड में उसका सीरियल नंबर लिखना होगा. देन थर्ड है नंबर ऑफ द एक्टिविटी टेकिंग आवर्स, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ का हमें यहाँ पे लिस्ट बनाना होगा जिन्हें फिनिश होने में कुछ घंटे लग जाते हैं, तो उसका सीरियल नंबर हमें यहाँ पे लिखना होगा. देन है नंबर ऑफ द एक्टिविटीज़ टेकिंग डेज. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो जल्दी फिनिश नहीं होती है, उनको फिनिश होने में कुछ डेज लगते हैं. सो ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो तो उसका सीरियल नंबर हमें यहाँ पे लिखना होगा. देन नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ द एक्टिविटी टेकिंग मंथ. कुछ एक्टिविटीज़ को फिनिश होने में कुछ एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है जिनको फिनिश होने में मंथ भी लग सकते हैं, यानी कि ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ है जिनको फिनिश होने में मंथ या फिर मंथ से ज़्यादा टाइम लगता हो तो उन एक्टिविटीज़ का सीरियल नंबर हमें यहाँ पे लिखना होगा. सो अब हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दी है एंड कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे आएगी. Activity first, to brush the teeth. If you want to brush in your teeth, then it take few minutes. It means these activities comes in number of the activity taking minute, यानी कि ये एक्टिविटी कुछ मिनट में फिनिश होती है, इसीलिए उसका सीरियल नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. देन सेकेंड क्या है, टू बाथ. इट मीन्स नहाने के लिए आपको आपके अकॉर्डिंग 10 और 15 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता. नहाने में किसी को 1 आवर तो लगता नहीं ही है. सो सेकेंड एक्टिविटीज़ आएगी मिनट वाली कॉलम में, यानी कि यहाँ पे हमें सेकेंड लग के ऑलरेडी दिया हुआ है. देन हमें क्या बोला है, टू कॉम हेयर. आपके हेयर को कॉम करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए. अगर बॉयज़ का बात करें तो बॉयज़ के हेयर स्मॉल होते, छोटे छोटे होते हैं, तो उनको कॉम करने में 2 या 3 सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड लगते हैं. बट गर्ल्स के हेयर होते हैं वो लंबे होते हैं, तो उनको कॉम करने में ज़्यादा टाइम लगता है. सो ये एक्टिविटी ऐसी है जो आपको आपके अकॉर्डिंग लिखनी है कि आपको देखना है कि उसमें आपको मिनट होती है या फिर कितनी सेकंड में ये एक्टिविटी आप लोग फिनिश करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा. देन है टू वेयर क्लोथ पहनने के लिए हमें 1 मिनट जितना तो लग ही जाता है. इट मीन्स दिस एक्टिविटीज कम्स इन मिनट कॉलम. देन एक्टिविटी नंबर 5, टू क्लैप. तो क्लैप तो ऐसे ही बच गई. सो क्लैप करने में हमें कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं. सो टू क्लैप एक्टिविटी नंबर 5 कम्स इन सेकेंड कॉलम, वो सेकंड की कॉलम में आएगा.
देन क्या है, टू ईट फूड, आपको खाना खाना है तो उसके लिए आपको 10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट्स, बट उससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा. इट मीन्स एक्टिविटी नंबर 6 कम्स इन मिनट रो. यहाँ पे हम लोग मिनट लिख लेंगे, आपको याद रखना है. एंड जो भी सीरियल नंबर है, जैसे जैसे एक्टिविटी को देखो वैसे वैसे वो मिनट में आए तो मिनट में उसका जो सीरियल नंबर है उसे नोट डाउन कर देना होगा. देन क्या है, टू डू होमवर्क. आपका होमवर्क ज़्यादा है तो आपको घंटा भी लग सकता है, 2 आवर भी हो सकते हैं. अगर आपका होमवर्क कम है तो वो हाफ आवर में भी कंप्लीट हो सकता है. यानी कि ये अकॉर्डिंगली आपको मिनट में या आवर में लिखना होगा. देन क्या है, टू प्ले विथ फ्रेंड्स. आप लोग फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हो तब आप लोग 1 आवर जितना तो खेलते ही हो. सो इट्स एक्टिविटी नंबर 8 comes in our row. देन क्या है, टू वॉश क्लोथ. आपके क्लोथ को वॉश करना है तो सारे घर के मेंबर्स के क्लोथ को वॉश करना होगा तो उसमें 1 आवर से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज ये काम टाइम कंज्यूमिंग है. इट मीन्स इट्स कम्स इन our रो. देन एक्टिविटी नंबर 10, टू ग्रो अ नेल. आपके नेल है, इफ़ यू cut your nail today and you want long nail, so it's take 1 week 2 week. it means नेल को ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें बहुत सारे डेज लग जाते हैं. आपके नेल आज आपने कट किए और उसके बाद आपको बड़े नेल चाहिए तो उसके लिए शायद आपका 1 वीक हो जाएगा, 1 वीक से ज़्यादा भी टाइम हो सकता है. इट मीन्स दिस एक्टिविटीज कम्स इन डेज रो. इट्स टेक सो मैनी डेज. देन नेक्स्ट क्या है, टू सनराइज. सन सेट एंड सनराइज. सनराइज यानी कि सन को उगने में 1 दिन पूरा लग जाता है. आज टुडे सनराइज हुआ, देन सन सेट होगा, देन सेकेंड डे को अगेन सनराइज होगा. इट मीन्स इट्स टेक 1 day to sunrise. It means these activities comes in days row. Here comes serial number 11. Then next क्या है, to pack a school bag. It means आपको आपकी स्कूल बैग पैक करने में कितना टाइम लगता है. ये स्कूल बैग पैक करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 2 मिनट तो लगते ही है. इट मीन्स इट्स कम इन मिनट रो. सो हियर कम सीरियल नंबर 12. देन क्या है, टू चेंज ऑफ अ सीजन. सीजन की चेंज होने में कितना टाइम लगता है. राइट नाउ विंटर है, विंटर से समर होने में कितने 4 to 5 मंथ लग जाते हैं. यानी कि सीजन को चेंज होने में टाइम लगता है, बहुत सारे मंथ्स लगते हैं. सो इट्स कम इन मंथ्स रो. सो हियर कम्स 12, सीरियल नंबर 12 यहाँ पे आएगा. देन नेक्स्ट क्या है, टू ब्लिंक आइज. यानी कि आइज को ब्लिंक करने में कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं. सो सीरियल नंबर 14 कम इन सेकेंड रो. देन टू स्विच अ लाइट. लाइट की स्विच ऑन करनी हो और ऑफ करनी हो तो उसके लिए कुछ सेकेंड्स ही चाहिए. सो इट्स कम इन सेकेंड रो. देन क्या है, टू ग्रो वीट यानी कि गेहूँ को ग्रो होने में 2 और 3 मंथ्स तो लग ही जाते हैं. इट मीन्स उसमें 3 और 4 मंथ्स लग जाते हैं. इट मीन्स इट्स कम्स इन मंथ वाली रो. जो मंथ की रो है उसमें आएगा. सो यहाँ पे सीरियल नंबर 16 हमें लिख देना होगा. देन 17, टू ग्रो अ बेबी. बेबी को बड़ा होने में भी बहुत सारे मंथ लग जाते हैं. सो ये वाली जो एक्टिविटी 17 है वो भी मंथ वाली रो में आएगी. देन एक्टिविटी नंबर 18, टू ओपन द डोर को ओपन करना है तो उसके लिए आपको कुछ सेकंड्स ही चाहिए. वो बहुत ही कम टाइम में डोर ओपन हो जाता है. इट मीन्स हमें यहाँ पे सेकंड वाली कॉलम में 18 रो है, उसमें 18 नंबर लिखना होगा. देन क्या है,
टू रीड अ पेज ऑफ बुक। आपकी बुक है उसका एक पेज और 2 पेज पढ़ना है, तो उसके लिए आपको 10 to 15 मिनट, और आप लोग बहुत ही फास्ट पढ़ते हो फिर भी 5 मिनट्स तो लगेंगे ही। सो इट्स दिस एक्टिविटीज कम्स इन मिनट रो। तो यहाँ पे हमें एक्टिविटीज का सीरियल नंबर लिख देना होगा। देन क्या है, टू ग्रो द हेयर ऑफ हेड, यानी कि आपके हेड है उसके हेयर को आपको ग्रोथ करना हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। आपके हेयर की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ में इतनी ही होगी। आपको ज़्यादा लंबे हेयर करने हैं, हेयर का ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, लंबे चाहिए, हेयर की लेंथ ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ मंथ्स तो लग ही जाएंगे, यानी कि दिस एक्टिविटीज कम्स इन मंथ रो। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 20। देन नेक्स्ट क्या है, टू राइट अ क्वेश्चन पेपर इन एग्जाम। आपकी एग्जाम होती है वो कितने आवर्स की होती है, 1 और 2 आवर्स की होती है, यानी कि ये आवर्स वाली रो में आएगा। जो आवर्स वाली रो है उसमें हमें 21 सीरियल नंबर लिखना होगा। देन क्या है, टू लर्न वॉकिंग बाय अ चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं उनको चलना सीखना होता है, उनको चलना सीखने में बहुत सारे मंथ्स लग जाते हैं। कुछ बच्चे तो फास्ट सीखते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को चलना सीखने में टाइम लगता है, यानी कि इट्स टेक सम मंथ्स, 1 और 2 मंथ्स ऐसा मंथ्स लग जाते हैं। सो इट्स कम इन मंथ रो, यानी कि यहाँ पे 22 नंबर हमें लिखना होगा। देन क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। आपको अगर आपका न्यू हाउस बनवाना है, न्यू हाउस का कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, सो न्यू हाउस बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 मंथ्स तो लग ही जाते हैं, यानी कि दिस एक्टिविटीज कम्स इन मंथ रो। सो हियर कम्स एक्टिविटी 23, हमें उसका सीरियल नंबर लिखना होगा। देन क्या है, टू रीप अ फ्रूट। फ्रूट को अच्छे से पकने के लिए कुछ डेज लगते हैं, सो इट्स कम इन डेज वाली रो। देन क्या है, टू गो टू स्कूल फ्रॉम होम। होम से आपको अगर स्कूल जाना है तो वो कुछ मिनट में फिनिश हो जाती है ये एक्टिविटी, तो वो आएगी मिनट वाली रो में। देन क्या है, टू थ्रो अ स्टोन इन एयर। ये एक्टिविटी हमने कहाँ पे देखी थी, आपको स्टोन एयर में थ्रो करना था, क्लैप करनी थी, थ्रो करना था, क्लैप करनी थी। तो ये एक्टिविटी हमने हमारी टेक्स्ट बुक की इसी चैप्टर में देखा था। तो ये हमने देखा था कि ये तो बहुत ही कम टाइम में एयर में डालते हैं तो बहुत ही कम टाइम में नीचे आ जाता है, यानी कि इट्स टेक few second, it means it comes in second row, यानी कि यहाँ पे नंबर सीरियल नंबर 26 लिखना होगा। देन क्या है, टू बॉईल मिल्क। आपके घर में बॉईल करना हो मिल्क को तो उसके लिए कुछ मिनट 1 और 2 मिनट लगता है। बहुत सारा मिल्क हो तो उसके लिए आपको 5 to 10 मिनट लगता है, लेकिन वो मिनट्स में फिनिश हो जाता है। इट मीन्स 27 सीरियल नंबर वो मिनट वाली रो में आएगा। देन क्या है, टू मेक कर्ड। कर्ड यानी कि दही। आपको घर पे मिल्क हो, मिल्क में से अगर आपको दही बनाना हो तो उसके लिए आपको कुछ हवर्स लगेंगे, कुछ टाइम तो कुछ डेज भी लग जाते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवर्स लगते हैं, 7 आवर्स, 5 आवर्स, 7 आवर ऐसा लगता है। सो दिस एक्टिविटीज कम्स इन हवर्स रो। देन क्या है, टू स्नीज। स्नीज वो कुछ सेकंड्स में ही फिनिश हो जाता है, तो वो एक्टिविटी आएगी 29 सेकंड वाली रो में। टू यावन, तो वो एक्टिविटीज भी आएगी सेकंड वाली रो में। देन एक्टिविटी नंबर 31 से 40 वाली जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ आप लोग खुद ही पढ़ना कि क्या कहा है वो एक्टिविटी में, एंड वो एक्टिविटीज़ कौन सी रो में आएगी, सेकंड वाली, मिनट वाली, हवर्स वाली, डे वाली कि मंथ वाली, वो आप लोग अपने आप ही डिसाइड करके लिख देना। देन अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थडे सर्टिफिकेट गिवन बिलो। हमें यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं
किसके बेसिस पर हमें यहाँ पे बर्थडे सर्टिफिकेट दिया है, उसके बेसिस पर हमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उनके हमें आंसर देने होंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि बर्थडे सर्टिफिकेट किसका है। बर्थडे सर्टिफिकेट, ये बर्थडे सर्टिफिकेट किसने दिया है? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गुजरात गवर्नमेंट ने ये बर्थडे सर्टिफिकेट दिया हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है? हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी कि स्वास्थ्य डिपार्टमेंट। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि ये सर्टिफिकेट अहमदाबाद हेल्थ डिपार्टमेंट में से ही दिया हुआ है। This is to certify that this information is taken from the original record of birth which is in the register for the year 2009 of Ahmedabad city। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो असली इन्फॉर्मेशन है, वो ओरिजिनल रिकॉर्ड में से ली है। जो बर्थ की ओरिजिनल रिकॉर्ड होती है उसमें से ये इन्फॉर्मेशन ली हुई है। ये इन्फॉर्मेशन कब रजिस्टर हुई थी? 2009 ईयर में। कहाँ पे रजिस्टर हुई थी? तो अहमदाबाद सिटी में। सो यहाँ पे हमें जो भी पर्सन का बर्थ सर्टिफिकेट है उनकी डिटेल दी है। नेम रितेश सुरेश कुमार प्रजापति, यानी कि जो लड़का है उसका नाम है रितेश सुरेश कुमार प्रजापति। देन उसकी सेक्स यानी कि मेल है फीमेल है तो वो है मेल। देन क्या है? डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उनका बर्थ डेट कौन सा है वो। तो यहाँ पे बर्थ डेट उनका बताया है 3/07/2009। इट मीन्स 3 जुलाई 2009 में उनका बर्थ हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस कौन सा है? तो हमें यहाँ पे लिख के दिया है अहमदाबाद सिटी में उनका बर्थ हुआ था। देन नेम ऑफ फादर, उनके फादर का नाम क्या है? सुरेश कुमार प्रजापति। वो तो उनके नेम के पीछे भी लिख के दिया था, तो उनके फादर का नाम है सुरेश कुमार प्रजापति। देन नेम ऑफ मदर, जो लड़का है उनके मॉम का नाम क्या है? तो वो है हेतलबेन प्रजापति। उनके मॉम का नेम है हेतलबेन प्रजापति। देन उनके घर का एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। 25 आनंद नगर सोसाइटी, रानी, अहमदाबाद। ये कहाँ के निवासी है? अहमदाबाद के निवासी है। उसमें भी रानी में उनकी सोसाइटी का नाम है आनंद नगर एंड उनका घर नंबर है 25। देन क्या है? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि उनका जो रितेश है उनका बर्थडे हुआ, उनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने कब ये रजिस्टर करवाया था वो डेट दी है यहाँ पे 18 जुलाई 2009। 18 जुलाई को उन लोगों ने रजिस्टर करवाया है, जबकि जो रितेश है उसका बर्थडे था 3 जुलाई को, यानी कि कितने डे बाद को उन्होंने रजिस्टर करवाया है? 18 - 3, 8 - 3 5 1। तो उन्होंने जो रितेश है उनका बर्थडे के 15 डेज बाद उन्होंने बर्थडे सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर करवाया है। देन यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर इज 237/2009। देन नीचे क्या लिखा है? सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटीज हेल्थ डिपार्टमेंट अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट जिसने इशू करवाया, जिसके पास अथॉरिटी है सर्टिफिकेट देने की, उनके यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे। देन उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्या लिखा है? रितेश बर्थ डेट इज ब्लैंक, बर्थ मंथ इज ब्लैंक, बर्थ ईयर इज ब्लैंक। तो रितेश की बर्थ डेट है 3 जुलाई 2009। पहले हमें क्या लिखना है? बर्थ डेट, यानी कि यहाँ पे आएगा 3। देन लिखना है बर्थ मंथ, यहाँ पे आएगा 7 एंड बर्थ ईयर है 2009। सो ये हो गया हमारा आंसर। देन क्या है? रितेश फादर्स नेम इज ब्लैंक, मदर नेम इज ब्लैंक एंड बर्थ प्लेस इज ब्लैंक। रितेश के फादर का नेम क्या है? तो ये रहा सुरेश कुमार प्रजापति। देन उनके मदर का नेम क्या है? हेतलबेन प्रजापति
एंड देन उनका बर्थ प्लेस कौन सा है, तो ये रहा प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है, अहमदाबाद। तो सो हमें यहाँ पे जो ब्लैंक दिए हैं उसमें लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा सुरेश कुमार प्रजापति, देन यहाँ पे लिखना होगा हेतलबेन प्रजापति, पूरा लिखना होगा, आप लोग पूरा लिखना, एंड यहाँ पे लिखना होगा अहमदाबाद। सो ये हमारा आंसर हो गया। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मंथ ओल्ड विल रितेश बी ऑन 13 दिसंबर 2009, यानी कि 13 दिसंबर 2009 में जो रितेश है वो कितने मंथ का होगा। तो यहाँ पे 12 मंथ माइनस रितेश का बर्थ हुआ था 7 मंथ में। सो हम लोग क्या करेंगे, 12 माइनस 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we get our answer 5. So 13 दिसंबर 2009 में रितेश 5 मंथ एंड यहाँ पे उसका बर्थ हुआ था 3 जुलाई में, यानी कि ऊपर 10 डेज एक्स्ट्रा हुए होंगे। इट मीन्स यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा कि वो 13 दिसंबर 2009 में वो 5 मंथ एंड 10 डेज का हुआ होगा। देन क्या है, हाउ मेनी ईयर ओल्ड विल रितेश बी ऑन 3 जुलाई 2015, रितेश 2015 में कितने ईयर का हुआ होगा। तो 2015 माइनस उसका बर्थ ईयर है 2009। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 15 में से 9 को माइनस कर देना होगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो अब आंसर इज 6। यहाँ पे जीरोज, यहाँ पे सारा क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा 6 ईयर का होगा। वो 2015 में 6 ईयर का होगा। देन हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछा है, हाउ मैनी ईयर ओल्ड विल रितेश बी ऑन 3 जुलाई 2054, 2054 में रितेश कितने ईयर का होगा। तो हम लोग अगेन करेंगे 2054 माइनस 2009। सो यहाँ पे आ जाएगा 14, बिकॉज 4 minus 9 is not possible, so we are taking 1/10 from these 5. So here comes 14 and here comes 4. 14 minus 9, 10, 11, 12, 13, 14. It means here comes 5, here comes 4, 0 minus 0, 0, 2 minus 2, 0. So our answer is 45 here. यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 45. देन नेक्स्ट क्या है, ऑन विच डेट विल रितेश बी 10 ईयर ओल्ड, रितेश कौन सी डेट पे 10 ईयर का होगा। तो रितेश का बर्थ डेट है 3/7/2009। 2009 में अगर हम लोग 10 ईयर ऐड कर लेंगे तो इट मीन्स वो 2019 में कितने ईयर का हो जाएगा, 10 ईयर का। तो यहाँ पे आएगा 3/7/2019 में रितेश की 10 ईयर का हो जाएगा। देन क्या है, हाउ मैनी ईयर ओल्ड इज रितेश नाउ, रितेश अभी कितने ईयर का होगा। तो राइट नाउ हमारा जो ईयर चल रहा है वो 2021 है एंड रितेश का जो बर्थ डेट है वो 2009 है, यानी कि 2021 माइनस 2009 कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 1 minus 9 is not possible, so here comes 11. From 2 we are giving 1/10 to the 1, so here comes 1. 11 minus 9, 11 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 9 माइनस करने हैं। तो कितना बचेगा, 10, 11। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 1, यानी कि 12 ईयर का रितेश होगा। देन नेक्स्ट क्या है, ऑन व्हाट डेट विथ रितेश बी 15 ईयर ओल्ड, कहाँ कितने ईयर के बाद कौन सी डेट पे रितेश 15 ईयर का होगा। कितना है, 15 ईयर का। तो उसका बर्थ हुआ था 2009 में, उसके बाद उसको 15 ईयर का करना है, यानी कि +15 कर लो।
So we get our answer 9 plus 5 4, 1 comes as a carry, 1 plus 1 2 0 2 यानी कि 2024 में 3 जुलाई 2024 में रितेश है वो 15 ईयर का हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ रितेश बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड, यानी कि उसके कौन से बर्थ डेट के कितने दिन बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर करवाया था। सो मैंने कहा था 18 में से उसका बर्थ डेट था 3, सो 18 माइनस 3, अब वो आंसर इज 15, यानी कि उन लोगों ने 15 डेज बाद उनके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इश्यू करवाया था। देन क्या है, विच इज़ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन डेट कौन सी है, तो यहाँ पे आएगा 18 कौन सा मंथ है, जुलाई ही मंथ है 2009। देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, तो ये रहा 237/2009। सो हमें यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। अब देखते हैं एक्टिविटी, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3, डिटेल ऑफ मेंबर ऑफ अ फैमिली एंड देयर प्रेजेंट एज आर गिवन बिलो, ऑन इट्स बेसिस राइट द आंसर टू द क्वेश्चन। हमें यहाँ पे एक फैमिली के मेंबर्स की प्रेजेंट एज यानी कि अभी वो लोग कितने ईयर के हैं वो हमें उनकी एज दी है। ऑन इट्स बेसिस राइट द आंसर टू द क्वेश्चन, यहाँ पे एक फैमिली का हमें प्रेजेंट वो कितने ईयर के हैं राइट डाउन, यानी कि अभी वो कितने ईयर के हैं वो इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बेसिस पर वो लोग हमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिनके हमें आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी, यहाँ पे फर्स्ट तो हम लोग देख लेते हैं कि हमें दिया क्या है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स दिए हैं एंड क्या दिया है, प्रेजेंट एज, अभी उनकी एज क्या है वो दिया है। तो फैमिली मेंबर में फर्स्ट है मनीषा, मनीषा की अभी की एज है 8 ईयर। देन दिया है हर मदर, यानी कि मनीषा के मॉम की एज, मनीषा के मॉम की अभी की एज है 35 ईयर। देन दिया है हर फादर, मनीषा के फादर की राइट नाउ की एज है 39 ईयर। एंड देन दिया है हर ग्रैंड मदर, यानी कि उनके ग्रैंड मदर की प्रेजेंट एज है 72 ईयर। इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर हमें देने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज द ग्रैंड मदर देन मनीषाज मदर, यानी कि जो यहाँ पे मनीषा की ग्रैंड मदर है वो मनीषा के मदर से कितनी उम्र में ज़्यादा बड़ी है वो हमें बताना है। सो हम लोग कैसे करेंगे, 72 माइनस 35 क्या करेंगे, जो ग्रैंड मदर की एज है उसमें से मनीषा के मदर की एज हम लोग माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो इतने, जो भी आंसर मिलेगा उतने ईयर मनीषा के ग्रैंड मदर उनके मनीषा के मदर से ज़्यादा ओल्डर होंगे। सो यहाँ पे 2 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, सो वी आर टेकिंग 1/10 फ्रॉम दिस 7, सो हियर कम्स 12 and here comes 6. 12 minus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So our answer comes over here 7. 6 minus 3, 3. So our final answer is 37. Then second question क्या है, how many years younger is Manisha than her father, यानी कि मनीषा के फादर से मनीषा कितनी छोटी है। सो हमें क्या करना होगा, मनीषा के फादर की एज माइनस मनीषा की एज। सो हमें उन लोगों की एज का डिफरेंट पता चल जाएगा एंड जितना डिफरेंट है उतनी यंगर मनीषा होगी एंड जितना डिफरेंट है
उतने ओल्डर मनीषा के फादर हो गए। 9 माइनस 8, 9 में से 8 चला जाए तो कितना बचेगा 1। हियर कम्स 3, सो अब आंसर इज 31। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज हर मदर एज एट द टाइम ऑफ मनीषास बर्थ, यानी कि जब मनीषा का बर्थ हुआ तब मनीषा के मदर की एज क्या होगी वो हमें बताना है। एंड सेकंड क्या पूछा है, ऑल्सो व्हाट वाज हर ग्रैंड मदर्स एज, एंड उनके ग्रैंड मदर की एज कब कितनी होगी वो भी हमें बताना है। तो मनीषा के मदर की प्रेजेंट एज है 35 ईयर एंड मनीषा को अभी कितने ईयर हुए हैं 8 ईयर, यानी कि 35 ईयर में से अगर हम लोग 8 ईयर को माइनस कर लेंगे तो जब मनीषा का बर्थ हुआ तब मनीषा के मदर की कितनी एज थी वो हमें मिल जाएगा। 35 माइनस 8, 5 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, सो हियर कम्स 15 एंड हियर कम्स 2, 15 माइनस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, so here comes 7 and यहाँ पे आ गया 2। so जब मनीषा का बर्थ हुआ होगा तब उनके मॉम की एज होगी 27 ईयर। एंड देन क्या पूछा है, ऑल्सो व्हाट वाज हर ग्रैंड मदर्स एज, एंड उनके ग्रैंड मदर की एज कितनी होगी। सो जो मनीषा के ग्रैंड मदर है उनकी प्रेजेंट एज है 72 ईयर, उन एंड मनीषा की प्रेजेंट एज है 8 ईयर। सो 72 ईयर में से 8 ईयर हम लोग अगर माइनस कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 2 minus 8 is not possible, so we are taking 1/10 from this 7. So here comes 12 and here comes 6. Why here comes 6? Because from this 7 we are giving 1/10 to the 2. So here comes 6. 12 minus 8, 9, 10, 11, 12. So here comes 4, here comes 6. यानी कि जब मनीषा का बर्थ हुआ तब उनके ग्रैंड मदर की एज थी 64 ईयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एज ऑफ मनीषा आफ्टर 4 ईयर, यानी कि 4 ईयर के बाद में मनीषा की एज कितनी होगी। व्हाट विल बी द एज ऑफ हर मदर, 4 ईयर के बाद उनके मदर की एज क्या होगी। एंड व्हाट विल बी द एज ऑफ हर ग्रैंड मदर, यानी कि उनके ग्रैंड मदर की भी 4 ईयर के बाद एज कितनी होगी वो बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी जो प्रेजेंट एज है उसमें +4 कर लेंगे तो उनकी 4 ईयर बाद की हमें एज पता चल जाएगी। 8 + 4, 9, 10, 11, 12. So here comes 12. उनके मदर की एज राइट नाउ है 35 ईयर। 35 ईयर +4, 5 + 4, 9. इट मीन्स 4 ईयर बाद उनके मदर की एज होगी 39 ईयर। एंड देन फॉर हर ग्रैंड मदर 72 ईयर इज current age of her grandmother। 72 + 4, 2 + 4, 6, 7. So after 4 year Manisha's grandmother age is 76 year। So यहाँ पे हमें आंसर लिखना होगा कि after 4 year Manisha's age is 12 year। After 4 year Manisha's mother age is 39 year। And after 4 year Manisha's grandmother age is 76 year। So यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।